Assalamu alaikum, this is Kazim Abbas from Ali Zainab Electronics. As you know, winters are around the corner और सुबह गर्म पानी में शावर ना लेना एक पनिशमेंट लगती है। लेकिन इस कंफर्ट लेने से पहले आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप गलत गीज़र बाय ना करें, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट भी जाए और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी डबल आ जाए। ये जो आज की हमारी वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको एक कंप्लीट बाइंग गाइड दूंगा 2025 की गीज़र्स के हवाले से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप के गीज़र होते हैं, कौन से उसमें ब्रांड अच्छे हैं, फर्दर मोर कौन कौन से साइजेस आते हैं उसमें, और आपके लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग टिप्स बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो कस्टमर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका कंफर्ट भी जाता है और उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। अपनी हमारी ऑनलाइन यूट्यूब की फैमिली और हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स में से बहुत ज़्यादा आजकल ये क्वेरीज आ रही हैं कि काजिम भाई मैं कौन सा गीज़र यूज़ करूँ, स्टोरेज, इंस्टेंट, गैस। तो मैंने सोचा कि मैं एक कंप्लीट स्टेप टू स्टेप गाइड आपको मैं बना दूंगा, जिसके अंदर एक टोटल वीडियो की, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा गीज़र सबसे बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये सबसे पहले ये 6 चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है बिफोर बाइंग अ गीज़र। जिसके अंदर सबसे पहली जो हमारी चीज़ आती है वो आपने ये देखना है कि ये जो गीज़र आप ले रहे हैं उसकी गेज क्या है, 10 गेज है, 12 गेज है कि 14 गेज है, क्योंकि गेज जितनी बेहतर होती है, जितनी कम होती है, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड, आपने चेक करना है कि इसके अंदर इंसुलेशन कौन सी यूज़ हुई हुई है। थर्ड, आपने चेक करना है कि जो अंदर ग्लास वूल लगा होता है वो लोकल लगा हुआ है या इंपोर्टेड लगा हुआ है। फिर आपने इसके अंदर चेक करना है कि आपका जो थर्मोस्टेट है वो लोकल लगा हुआ है या इंपोर्टेड है। फिर आपने चेक करना है कि जो इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है वो लोकल है या इंपोर्टेड है, क्योंकि एलिमेंट जितना अच्छा लगा होगा उतनी जल्दी पानी गर्म होता है, उतनी जल्दी गीज़र ट्रिप करेगा और आपकी एनर्जी एफिशिएंसी उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। फिर आपने चेक करना है कि इसके अंदर ELC ब्रेकर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कि जब पानी एक हीट पे जाता है तो वो उसके अलावा ऑटोमेटिक उसको कट ऑफ कर दे। फिर लास्टली एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूजिंग एन गीज़र कैलकुलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपने अगर इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फार्मूला है वो ये है कि अगर एक गीज़र 1000 वॉट्स पे चले और 1 घंटा चले तो पाकिस्तान के हिसाब से वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है। अब हम आते हैं गीज़र की टाइप्स पे कि टाइप्स ऑफ गीज़र्स क्या होते हैं, और मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा और इंडिविजुअली बताऊंगा कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइप पे आते हैं इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र्स। उसके अंदर ये टैंकलेस गीज़र्स भी कहलाते हैं, जिसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता है, जैसे इसमें से पानी क्रॉस होगा आपको गर्म पानी मिलता है। तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये साइज़ में कॉम्पैक्ट होता है, आप इसको कहीं भी बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, एंडलेस वाटर आपको मिलता है, मतलब जब तक आपका पानी खुला रहेगा आपको गर्म पानी मिलता रहेगा। थर्ड, जो इसका बेनिफिट है कि जो इसमें स्टैंड बाई इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है, इसके अंदर वो नहीं होता, क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि आपने टैप खोलना है आपको उसी टाइम गर्म पानी मिलेगा। एंड फोर्थ, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको अगर आपने शॉर्ट टर्म यूज़ है आपका, मतलब वज़ू वगैरह का यूज़ है, शावर्स का इवेंचुअली उस तरह का यूज़ नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए परफेक्ट चॉइस होती है। अब हम इसके ड्रॉबैक्स में आते हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो नंबर 1 इसका जो ड्रॉबैक है कि ये सिंगल आउटलेट यूज़ होता है, मतलब आप इसको सिंगल टैप यूज़ करते हैं, आप इसको 2 जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इसकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मिनिमम 3500 वॉट से लेकर 5000 वॉट्स तक काम करता है। थर्ड, अगर तो पानी का प्रेशर लो होगा तो वहाँ पे ये तंगी करता है, वहाँ पे ये परफेक्टली काम नहीं करता। और फोर्थ, अगर आपका शावर वाला यूज़ है तो वहाँ के लिए आपके लिए सबसे बैड ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके बिजली के बिल को बहुत ऊपर ले जाएगा। अब हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो इसके अंदर अरिस्टन जो है वो सबसे टॉप मेड इन इटली ब्रांड होता है, और इसमें और भी ब्रांड्स आते हैं जो हमारी नीचे वेबसाइट आप देख सकते हैं alizanebelectronics.com, वहाँ पे आप मॉडल और प्राइसेस देख सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जिसकी प्राइस रेंज जो इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र की है वो 15,000 से लेके तो 35,000 रुपीज़ तक जाती है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट गैस गीज़र्स की, जिसके अंदर हमारे पास 6 लीटर से लेके तो 12 लीटर तक साइजेस होते हैं, जिनको आप LPG पे और नेचुरल गैस पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठे नहीं, एट अ टाइम, या नेचुरल गैस पे चला सकते हैं या LPG पे चला सकते हैं। उसके अंदर 6 लीटर से लेके तो 12 लीटर तक साइजेस होते हैं। जो 6 लीटर और 8 लीटर है ये आपके सिंगल वॉशरूम के लिए ऑप्टिमम चॉइस होती है, जिसमें आप 8 लीटर में शावर भी ले सकते हैं। और अगर आप 10 to 12 में चले जाते हैं लीटर कैपेसिटी में, तो उसमें आप 2 से 3 जगह पे भी आप एक गीज़र को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेस्ट कंपनी है दैट इज कैनन एंड फिशर, जो 6 लीटर से लेकर 12 लीटर तक जो प्राइस रेंज है स्टार्टिंग अराउंड 19,000 से लेके तो ये आपके 35,000 रुपीज़ तक जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरेज गीज़र्स की। अगर हम स्टोरेज गीज़र्स की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये यूज़ इस तरह होते हैं कि इनके अंदर जो इंसुलेटेड टैंक्स होते हैं उसके अंदर पानी स्टोर करते हैं, ये उसको गर्म करते हैं और फिर जिस तरह की आपकी नीड होती है उस तरह आपको ये पानी सप्लाई करते हैं। इसके अंदर 15 लीटर से लेके तो 240 लीटर्स तक कैपेसिटी मौजूद होती है। जो 15 लीटर से लेके 80 लीटर्स तक होते हैं ये आपके इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लग सकते हैं और ये आपके लिए 1 या 2 वॉशरूम को कवर इजीली कर देते हैं।
अगर हम आते हैं 100 लीटर जिसको 25 गैलन कहते हैं, फिर हम आते हैं 140 लीटर जिसको 35 गैलन कहते हैं, फिर हम आते हैं 240 लीटर पे जिसको हम 55 गैलन कहते हैं, 220 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। ये ट्रेडिशनल गीज़र होते हैं जो आप इस साथ पिक्चर में देख भी सकते हैं, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक एंड गैस ट्विन होते हैं, 25 गैलन, 35 गैलन और 55 गैलन। आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपके घर प्रेशर पंप इंस्टॉल्ड है तो आपने मिनिमम 10 गेज से नीचे का गीज़र नहीं लेना, नहीं तो आपका गीज़र लीक कर जाएगा। अब हम आते हैं इनके वॉट्स पे। ये जो 15 लीटर से लेके 80 लीटर्स है, इसके अंदर स्टैंडर्ड 2000 वॉट्स का एलिमेंट होता है। और अगर हम ये ट्रेडिशनल गीजर्स पे जाते हैं तो उसके अंदर जो 25 गैलन होता है उसके अंदर 2000 वॉट्स का एलिमेंट होता है, जो इसके अंदर 35 गैलन होता है उसके अंदर 1500 वॉट्स के 2 एलिमेंट होते हैं, और जो 55 गैलन होता है उसके अंदर 2000 वॉट्स के 2 एलिमेंट होते हैं, मतलब 4000 ईच। और इनके अंदर भी हमारे पास मतलब हैवी ड्यूटी 10 गेज और जो नॉर्मल डीलक्स सीरीज होती है 12 to 14 गेज, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। अब इसके अंदर एक इन्वर्टर गीजर निकाला था फिशर ने, जो हमारी वेबसाइट पे इको सीरीज के नाम से आप देख भी सकते हैं, जिसके अंदर आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इसको 800 वॉट्स, 1200 वॉट्स और 2000 वॉट्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारी एक वीडियो भी यूट्यूब पे बनी हुई है पिछले साल की, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अब हम आते हैं ये स्टोरेज गीजर्स की एडवांटेजेस पे और डिसएडवांटेजेस पे, क्योंकि ये जितने भी ये स्टोरेज गीजर होते हैं या दीज आर ऑपरेटेड थ्रू थर्मोस्टेट्स। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। स्टोरेज गीज़र का सबसे पहला बेनिफिट है कि यू कैन यूज़ इट एट मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब अगर आप इसको 2-3 जगह पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकता है। पहला इसका बेनिफिट ये है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको वाटर फ्लो का कोई टेंशन नहीं होता। थर्ड इसका आपको बेनिफिट ये है कि आपको इसके अंदर गर्म पानी मिलता है जिसमें जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर आप इसको सुबह एक दफ़ा कर लें और आपका एक ही दफ़ा का यूज़ है तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और आपको गर्म पानी भी मिलता है। इसके अलावा अगर इसकी इंसुलेशन अच्छी हो तो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए भी बड़ा बेहतर रह सकता है। फर्दर मोर अगर आपके घर सोलर लगा हुआ है तो आप इसको सोलर पे कन्वर्ट करके आप इसको 2000 वॉट का लिमिट आप इसका चलाएं, आप इसके अंदर पानी गर्म करें तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेफ होती है और आपकी गर्मी सर्दियों की जो ज़रूरत होता है वो भी पूरी होती है, क्योंकि आपको गर्म पानी मिलता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे आएँ तो इसका सबसे पहला है कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये 15 लीटर से लेकर 80 लीटर होता है। आप इनके पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है, रिक्वायर्स मोर स्पेस। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, इसके अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ हॉट वाटर होता है, मतलब अगर 15 लीटर है अगर वो ख़त्म होता है तो जो हम कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से 18 मिनट्स लगते हैं वापस पानी गर्म करने के लिए। तो इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर लिमिटेड हॉट वाटर सप्लाई होती है। जो इसका थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको एंडलेस वाटर टैंक नहीं होता, एंडलेस गर्म पानी नहीं मिलता। फिर चौथा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर आपकी जो एक्स्ट्रा अगर आपने पानी इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी जो स्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है वो इसके अंदर बढ़ जाती है अगर आपका गीज़र चलता रहता है तो। और लास्टली जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है, अगर आपने एक ही जगह पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है और ज़्यादा बंदे नहाने वाले हैं तो ये बार बार चलता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट थोड़ी सी इसमें बढ़ सकती है। और लास्टली इसके अंदर अगर तो ELC का ब्रेकर ना लगा हो तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा हैजर्ड भी होता है कि आपका ये ना हो कि ओवरफ्लो पानी हो जाए, तो आपके लिए वो एक नुकसानदेह हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी करेक्ट बाइंग गाइड पे कि कौन सा साइज़ आपके लिए सबसे ऑप्टिमम रहेगा इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टोरेज गीज़र के एडवांटेजेस का बताया था, क्योंकि वो आपके लिए ऑप्टिमम चॉइस है। अगर आपकी लार्ज फैमिलीज़ हों, अगर आपके लिए शावर्स लेने हो तो दैट इज़ देन ऑप्टिमम चॉइस फॉर यू। अब अगर हम आते हैं चूजिंग द राइट साइज़, अगर आप साइज़ गलत खरीदेंगे तो आपको गर्म पानी की सप्लाई भी कम मिलेगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रिक गीज़र्स के अंदर, स्टोरेज गीज़र्स के अंदर अगर तो आपकी फैमिली 1 और 2 पर्सन्स की है तो इसके लिए आपका 15 लीटर टू 20 लीटर इनफ होता है। अगर आपकी 3 से 4 बंदों की फैमिली है तो उसके लिए आपके 25 लीटर से लेकर तो 50 लीटर्स तक आपके लिए ऑप्टिमम एक चॉइस होती है। और अगर आपकी फैमिली 4 to 5 या इससे अबव है तो आपके लिए 50 लीटर से लेके तो इससे जो अबव साइजेस हैं वो आपके लिए द बेस्ट चॉइस रहेगी। अगर हम गैस की बात करें तो इसके अंदर कोई लीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका 1-2 बंदों का यूज़ है और शावर का यूज़ है और सिंगल वॉशरूम यूज़ है तो 6 to 8 लीटर्स पर मिनट अगर आपको वाटर सप्लाई मिले तो आप उस पर शावर भी ले सकते हैं और आपके लिए द बेस्ट चॉइस रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो मतलब अपने एक रिलेटिव्स में हमारी हुई थी कि वो नॉर्दर्न गए हुए थे और वहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रिक गीज़र इंस्टॉल नहीं था, जिसकी वजह से कोई पानी में करंट के मामला बने थे और एक बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े थे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक अच्छा गीज़र लें, एक बेस्ट चॉइस लें, नॉट चीप बट क्वालिटी आप बाय करें ताकि आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो सके। और मैं आपको वीडियो में मेरे साथ साथ चलते रहे, मैं आपको एंड पे द बेस्ट रिलायबल ब्रांड्स बताऊंगा और बताऊंगा कि आपके लिए इन ब्रांड्स के अंदर सबसे बेहतरीन चॉइस कौन सी हो सकती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेविंग टिप्स पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो थर्मोस्टेट है आप उसको 50 to 55 डिग्री पे रखें ताकि आपको एक अच्छा बॉइलिंग वाटर वाला पानी भी मिल जाए और आपका गीज़र कंटिन्यूस ना चलता रहे, जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। दूसरा, आपने इंसुलेटेड पाइप्स का यूज़ करें।
थर्ड, सबसे सबसे बेहतर गेज का गीज़र लें, दैट इज़ मिनिमम 9 to 10 गेज, जिसकी वजह से वो कॉस्ट तो आपको बढ़ जाती है लेकिन आपके लिए एक लॉन्ग लाइफ के लिए आपको एक अच्छा एसेट बन जाता है। फर्दर मोर इम्पोर्टेड थर्मोस्टेट और इम्पोर्टेड एलिमेंट वाला गीज़र लें ताकि आपको बार बार रिकरिंग कॉस्ट ना पड़े। प्लस इम्पोर्टेड ग्लास वूल मेक श्योर करें कि आपके गीज़र के अंदर हो। लास्टली, अगर तो आपको स्मार्ट डिवाइस को अटैच कर सके इसके साथ, तो वो बिल्कुल आपके लिए एक ऑप्टिमम चॉइस बन जाती है कि आपने स्मार्ट के थ्रू, ऐप के थ्रू आप गीज़र ऑन करते हैं, 15-20 मिनट पहले ऑन कर दिया और उसके बाद यूज़ करती है, आप उसको ऑफ कर दें ताकि आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ना पड़े। अब हम आएंगे इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस पे और कॉमन मिस्टेक्स पे जो कस्टमर्स करते हैं बिफोर बाइंग द यूनिट एंड और आफ्टर बाइंग द यूनिट। अब सबसे पहले हम आते हैं इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस में, जिसके अंदर जो पहली चीज़ है वो आपने मेक श्योर करनी इलेक्ट्रिक गीज़र में कि जब आप गीज़र इंस्टॉल करें आपने गीज़र को इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना जब तक आप उसके इनलेट से टोटल भर के आउट नहीं करते। इससे इसका एलिमेंट पानी में डिप हो जाता है और आपका एलिमेंट जलता नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल, इसके अंदर ELCB का ब्रेकर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई करंट ना पड़े और ओवर प्रोटेक्शन से इसमें बचत रहे। थर्ड, आपने इसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग करनी है और फोर्थ, टोटल ईयरली डी स्केलिंग करनी है ताकि अगर कोई जंग लगा हुआ है तो वो इसके अंदर मतलब इसको इफेक्ट ना करे और आपकी गीज़र की लाइफ ना कम हो जाए। और इसको आपने वेट हैंड्स के साथ ऑपरेट नहीं करना। एंड लास्टली, आपने बच्चों की एक्सेस से इस इलेक्ट्रिक गीज़र को हमेशा दूर रखना है। अब हम आते हैं इसकी कॉमन मिस्टेक्स की जो बायर्स करते हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली बात है कि वो टोटल लोड कैपेसिटी नहीं देखते और इवेंचुअली उनका बिल ज़्यादा आता है और वो कहते हैं कि मतलब हमने इस चीज़ को किस तरह अब इसको परस्यू करना है। सेकंड ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि जो उनके घर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो लीटर कैपेसिटी या साइज़ चूज़ नहीं करते हैं, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उनके लिए इवेंचुअली बन जाता है। और जो इसके बाद जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखे बगैर और गीज़र को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते और इसको अंधाधुंध चलाई जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है और जो उनकी यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमाइज होने के बजाय मिनिमाइज हो जाती है। और लास्टली, अब मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ा बोनस देने लगा हूँ, जो वो ये है कि जब भी आप एक इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ करें उसको अगर आपने शावर लेना है तो 10-15 मिनट पहले उसको यूज़ करके और शावर के बाद अपने गीज़र को ऑफ कर दें। उसको कंटिन्यूस चलने ना दें क्योंकि जो स्टैंड बाय हीट होती है वो भी लूज़ होती है और आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है उसमें वो भी ज़्यादा आएगा। तो इस बोनस को आपने याद रखना है ताकि आपके लिए गीज़र लेना भी आसान हो, उसको यूज़ करना भी आसान हो और मेनटेन करना भी आसान हो। अब हम आते हैं एक फाइनल पिच पे, लेकिन फाइनल पिच से जाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, डोंट बाय चीप और अफोर्डेबल गीज़र्स बट बाय क्वालिटी। लेकिन अब फाइनल पिच पे आते हैं तो अब आपको पता लग गया कि आपने कौन सा गीज़र लेना है, किस साइज़ में लेना है और जो ब्रांड की बात आए तो ब्रांड के लिए आपने कौन सा गीज़र चूज़ करना है। तो हमारी वेबसाइट alizainablectronics.com पे जाके आप इलेक्ट्रिक गीज़र और गैस गीज़र दोनों देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल फेमस ब्रांड्स फिशर, कैनन, नैसगैस सारे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई गीज़र चूज़ करने में प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्सनली खुद आपके लिए जो ऑप्टिमम चॉइस है वो आपको रिकमेंड करूँगा। और हमारे अगर आप इसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हम टोटल पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज करते हैं। और अगर आपका लाहौर का ऑर्डर है तो हम सेम डे कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली कोई गीज़र बाय करना चाहते हैं तो हमारा शॉप का एड्रेस है शॉप नंबर 2, 12 टावर, आबिद मार्केट, लाहौर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस वीडियो के बाद हम इंडिविजुअली मैं रील्स बनाऊंगा गीज़र पे, जिसके लिए आपको गीज़र टू गीज़र में आपको उसके फीचर्स, उसके ड्रॉबैक्स और उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसे बेस्ट ऑप्टिमम चॉइस रह सकती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।